प्यार की कहानियाँ कभी नहीं। इलियाना भागो। मैंने सर उठाया और देखा कि एलेक्स मेरी तरफ आ रहा था। वो दौड़ रहा था। मैंने एलेक्स के पीछे देखा। तब मुझे अनुमान हुआ कि एलेक्स मुझे भागने को क्यों कह रहा था। मैं भी भागने लगी। जंगल में दौड़ना इतना आसान नहीं था। वो प्राणी नज़दीक आता चला जा रहा था। तभी मेरे सर के पिछले भाग में दर्द हुआ और मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर गई। एलेक्स! वो मेरे पास आ गया और मुझे उठाकर फिर से अपने पाँव पर खड़े होने में मेरी मदद करने लगा। क्या तुमको चोट लगी है? मेरा हाथ मेरे सर के पिछले भाग पर रखा था, पर मैंने इस बात से इनकार कर दिया कि मुझे चोट लगी थी। मेरे सर से खून बह रहा था, चिपचिपा सा। उस प्राणी ने मुझ पर प्रहार किया था। हे भगवान, उसने मुझ पर प्रहार किया। एलेक्स की आंखें फैल गई। मैं उससे कुछ पीछे हो गई। मुझसे दूर चले जाओ, जाओ। नहीं, तुमको नहीं छोड़ा जा सकता है इस जंगल में। मुझे लगने लगा जैसे मेरा खून खौलने लगा था। एलेक्स, तुमको जाना ही होगा। भाग जाओ, अभी जाओ। ब्रेक्सन को खोजो और यहाँ से निकल जाओ। अचानक ही एलेक्स ने मुझे गोदी में उठा लिया और दौड़ने लगा। नहीं, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। मैंने अपनी बाहें एलेक्स की गर्दन के इर्द गिर्द लपेट दी थी। हालांकि मुझे बहुत दर्द हो रहा था। मेरी आंखों के दृश्य भी धूमिल होने लगे थे। मैंने धीमे से कहा, एलेक्स। मेरी आंखें भारी हो रही थी और फिर कुछ देर के बाद सब अंधेरा हो गया। मैं एक हाथ से अपने सर के पिछले हिस्से को मलने लगी। मेरी आंखें खुल गई थी। मैंने इधर उधर देखा। मैं एक पलंग पर थी। वो एक केबिन था। मैंने अपने हाथों को देखा। मेरी नसें कुछ कुछ काली हो गई थी। ब्रेक्सन भी मेरी बगल में आ गया था। हे, शांत शांत, तुम बिल्कुल ठीक हो। एलेक्स दवाई बना रहा है, जहर को ख़त्म करने वाला एंटीडोट। पिछली बार जब मैंने ब्रेक्सन को देखा था तब से वो कुछ बदल गया था। कई वर्षों के बाद मैं और वो एक ही कमरे में अकेले थे। उसकी आंखों पर चश्मा तो नहीं था, लेकिन आंखें बूढ़ी सी दिख रही थी। उसकी आंखें पहले हल्की नीली थी, लेकिन अब सलेटी रंग की थी। वो कुछ लंबा भी हो गया था। ब्रेक्सन, तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चले जाओ। तुम दोनों को ही यहाँ से जितनी जल्दी हो सके जाना ही होगा। मुझसे बहुत दूर चले जाओ। मुझे उस प्राणी ने सर पर मारा था। कुछ ही देर में मैं भी उस खतरनाक प्राणी की तरह ही बन जाऊंगी। उस प्राणी को प्रयोगशाला में बनाया गया था। एक बहुत ही खतरनाक प्रयोग है। वो करीब 20 फीट ऊंचा है और उसका चेहरा नहीं है। उसके चेहरे की जगह सिर्फ बाल ही बाल है, मोटे मोटे बाल। अगर वो प्राणी आपको काट लेता है तो आप भी उस जैसे ही बन जाएंगे। मैंने तुमको कहा था ना कि एलेक्स दवाई तैयार कर रहा है। उस दवाई से उस प्राणी के जहर का असर समाप्त हो जाएगा और तुम कल तक ठीक हो जाओगी। मैंने आंखें झपकाई और फिर कहा, रुको रुको, लेकिन एलेक्स ने मुझे कुछ पहले क्यों नहीं बताया? ब्रेक्सन ने कंधे उचकाकर ऐसे दिखाया जैसे कि उसको कुछ नहीं मालूम था। वो बोला, मैया के जाने के बाद हमारी तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई थी कभी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। पिछले साल मैया को भी उस प्राणी ने काट लिया था और वो चली गई थी। प्रयोगशाला में बनाए गए उस पहले प्राणी ने हजारों लोगों में अपना जहर फैला दिया था और हर तरफ उस जैसे ही प्राणी तैयार हो गए थे। ब्रेक्सन, एलेक्स, मैया और मैं पहले 2 वर्षों तक उन प्राणियों से खुद को बचाने में सफल रहे थे। लेकिन फिर एक दिन एक प्राणी ने मैया को पकड़ लिया था और उसको साथ ले गया था। उसके बाद मैया कभी वापस नहीं आई थी। मैंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि एलेक्स भी मेरे उस केबिन में आ गया था। ब्रेक्सन भी उसके साथ था। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त एलेक्स को देखा। कुछ समय पहले मैंने उसको त्याग दिया था, लेकिन वो शायद गलत था। मैं ब्रेक्सन और एलेक्स दोनों को ही पसंद करती थी, लेकिन किसी एक को चुनना मेरे लिए संभव नहीं था। वो दोनों मेरी मदद करना चाहते थे, लेकिन मैं उठकर खड़ी हो गई। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ।
तभी एलेक्स ने मुझे एक छोटी सी शीशी दी और कहा, लो ये दवाई पी लो, इससे उन प्राणियों के जहर का असर समाप्त हो जाएगा और तुम उनकी जैसी नहीं बनोगी। बहुत ही कड़वी दवाई थी वो। मेरा मुंह देखकर एलेक्स हंसने लगा। मैं भी मुस्कुरा दी। उस समय मुझे आभास हुआ कि एलेक्स से अलग होने के बाद मैंने उसके सच में ही बहुत कमी महसूस की थी। अचानक मेरे शरीर में जलन सी होने लगी, लेकिन एलेक्स ने कहा कि वो दवाई का असर था जो कुछ ही समय में ठीक हो जाने वाला था। तभी मैंने पूछा, एलेक्स मेरी पिस्तौल कहाँ है? ओह, वो दूसरे कमरे में है। तुम्हारी कमर पर पिस्तौल को बांधकर तो तुमको इस पलंग पर नहीं सुला सकते थे ना। मैं उठकर जाना चाहती थी, लेकिन एलेक्स ने मुझे रोक लिया। तभी एक आवाज़ आई तो मैं हैरान सी हुई। एलेक्स ने कहा, आराम से, वो कैरी है। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैरी कौन है? एलेक्स ने कहा, ब्रैक्सन की गर्लफ्रेंड है। मेरा तो जैसे दिल ही रुक गया। क्या? उसकी क्या है? तभी ब्रैक्सन ने कहा, ये मेरी नहीं, एलेक्स की गर्लफ्रेंड है। मैं तो आज तक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी एलेक्स कमरे से बाहर चला गया। मैंने आगे बढ़कर ब्रैक्सन को गले से लगा लिया और कहा, एलेक्स तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन तुम मुझे कभी मत छोड़ना। हम दोनों मिलकर इन खतरनाक प्राणियों को एक एक करके मार देंगे और उस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना लेंगे। ब्रैक्सन ने मुझे चूमते हुए कहा, तभी तो मैं आज तुम्हारे सामने हूँ 2 वर्षों के बाद। हम तीनों ही इस शहर में अलग अलग जगहों में इन प्राणियों को खोज खोज कर गोली मार रहे थे और अब तो सिर्फ 50 प्राणी ही बाकी है। हाँ, अगर आज मैं कुछ देर से आता तो शायद मैं और एलेक्स तुमको नहीं बचा सकते थे। तुम भी इन प्राणियों में से एक हो जाती। पर अब मैं तुमसे कभी एक क्षण के लिए भी दूर नहीं जाऊंगा। और हाँ, एलेक्स से उसकी गर्लफ्रेंड चुनी, क्योंकि एक दिन उस लड़की ने एलेक्स को उन प्राणियों से बचाया था। उस लड़की ने एलेक्स को बचाने के लिए 6 प्राणियों को गोली मार दी थी। लेकिन अब मैं और तुम एक सुंदर सी दुनिया फिर से बसाएंगे और किसी को भी इस तरह के घातक प्रयोग करके इतने खतरनाक प्राणी प्रयोगशाला में नहीं बनाने देंगे। हम 2 सामान्य इंसानों के रूप में ही खुश रहेंगे। मैं अब विज्ञान से घृणा करने लगा हूँ। तुम ठीक कह रहे हो ब्रैक्सन। हमारे लिए हमारे बीच का हमारा प्यार ही काफ़ी है, भले ही हम कितने भी बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो। अब हम कभी भी किसी नए प्राणी और नए वायरस की खोज नहीं करेंगे। प्यार से जीने के लिए ये उम्र इतनी छोटी है, तो क्यों इस तरह समय बर्बाद करें। मैं और वो बहुत देर तक एक दूसरे की बाहों में लिपटे रहे और फिर कुछ देर के बाद बाहर खड़ी एक कार में बैठकर उस खतरनाक जंगल से बाहर जा रहे थे, जहाँ वो खतरनाक प्राणी छुपे हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।